सो मोस्ट अवेटेड सेशन अकॉर्डिंग टू मी, ये जिसमें हम कार्ल मार्क्स एंजल्स की बुक पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक अकेले लिखी, कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक एंजल्स के साथ मिलकर लिखी, और फ्रेडरिक एंजल्स ने कौन सी बुक सिर्फ अकेले लिखी। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आपका पता नहीं पर मुझे होता था कि यार ये इसने इसके साथ लिखी है, और ऐसे PYQ आने भी लग गए थे। ठीक है, सो आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्लस सबसे अच्छी बात, आपको सारी बुक्स क्रोनोलॉजी में याद हो जाएंगी, पहली कौन सी लिखी फिर कौन सी, और उसको हम एक बहुत अच्छी कहानी से पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। सो लेट्स बिगिन। पहली बुक है कार्ल मार्क्स की, वो है मार्क्स इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब इसी को हम पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, और इसकी डेट याद रखो 1844 में इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी थी। और आपको ये मैंने टिक लिखी हुई है EPM यंग मार्क्स की थी, क्योंकि कभी कभी यंग मार्क्स की राइटिंग्स और मैच्योर मार्क्स की राइटिंग्स में डिफरेंस पूछ लेता है। तो यंग मार्क्स की राइटिंग में क्या है, हमारा पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स दोनों सेम बात है, वो यंग मार्क्स ने लिखी है। और EPM मैंने क्यों लिखा है, EPM से मतलब है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एंड इसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ एलिनेशन दिया था, ये याद रखना। चलो कहानी याद करते हैं। ये लिखी हुई है, सबसे पहले मार्क्स ने हीगल को क्रिटिसाइज किया। तो हीगल को क्रिटिसाइज कैसे किया, अपनी बुक क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट में। तो उनकी पहली बुक, ये मैच्योर मार्क्स की कहानी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यंग मार्क्स की हमने कोई कहानी नहीं बनाई, कोई ट्रिक नहीं बनाई, बस आपको फर्स्ट बुक याद रखनी है कि वो सबसे पहले पेरिस गए थे, बस ऐसे याद रख लो। देन उस पर थीसिस लिखा। अब उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया, अब वो क्या करते हैं, वो थीसिस लिखते हैं जिसका नाम है, मतलब उस पर थीसिस लिखा, ये ट्रिक थी, स्टोरी है। तो उनकी जो दूसरी बुक हो गई थीसिस ऑन फ्यूरबैच 1845, ठीक है। देन थीसिस लिखने के बाद थीसिस पे इतना खर्चा हुआ, आपको पता है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं बहुत खर्चा करते हैं रिसर्च वगैरह पे थीसिस लिखने में। तो थीसिस पे उनको इतना खर्चा हुआ कि उसको पॉवर्टी झेलनी पड़ी। किसको पॉवर्टी, कार्ल मार्क्स को। तो उनकी जो तीसरी बुक है वो है पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो ये फिलोसफी ऑफ राइट और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी याद रखना, ठीक है। पॉवर्टी की वजह से उससे क्लास स्ट्रगल करना पड़ा। अब जो गरीब लोग होते हैं उनको उनका स्ट्रगल बढ़ जाता है, तो उनके मतलब फोर्थ बुक में आ जाएगा द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। अब क्लास स्ट्रगल फेस करना पड़ा कि मतलब उनने इतना स्ट्रगल किया कहीं जहाँ के वो लुइस बोनापार्ट से मिले। रिमेंबर लुइस बोनापार्ट। तो लुइस बोनापार्ट से मिले यानी कि जो उनके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ बुक हो जाएगी 18 ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ठीक है। अब इसके आगे बुक्स खत्म नहीं है, अभी और भी बुक्स हैं। सो अभी आपको बस एक कहानी का एक हिस्सा याद कर लिया आपने कि मार्क्स ने हीगल को क्रिटिसाइज किया, देन उस पर थीसिस लिखा। थीसिस लिखते लिखते वो गरीब हो गया बेचारा, गरीब हुआ तो उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, और इतनी स्ट्रगल के बाद कहीं जाके वो लुइस बोनापार्ट से मिला। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो अब बोनापार्ट की स्टोरी तक, अब इसके आगे की बुक्स भी हमें याद करनी है। तो उसने फिर बोनापार्ट की पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया। उसके सामने वो चला जाता है और उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बोलता है कि आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही। तो उसके बाद बोनापार्ट से मिलने के बाद कौन सी बुक लिखी, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, ये ऊपर रेड से दिख रहा है आपको, तो आपको ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ना 3 बुक्स है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो अगर क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाए तो ये किसकी होगी, ये होगी हमारे कार्ल मार्क्स की। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी होगी रूसो की, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है JS मिल की। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसकी भी ट्रिक मैंने आपको एक JS मिल की शॉर्ट्स में आपको 1 मिनट प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। ओके, देन उसके बाद बोनापार्ट गुस्सा हुआ। अब उसको कोई क्रिटिसाइज करेगा तो वो गुस्सा तो आएगा उसको, तो गुस्सा हुआ, वो कार्ल मार्क्स से गुस्सा हो गया और उसने सिविल वॉर शुरू कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज करने की। तो वो फ्रांस में सिविल वॉर शुरू कर देता है। तो उनकी जो नेक्स्ट बुक हो गई वो सिविल वॉर इन फ्रांस। अब एट द एंड क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर जो मार्क्स था वो उसका दास बन गया, क्योंकि वॉर में उसने क्या किया, कार्ल मार्क्स को जीत लिया सिविल वॉर में। तो उनकी फिर आती हैं दास कैपिटल्स, 3 वॉल्यूम्स होती हैं, वॉल्यूम 1 1879, देन 1885, देन 1894। तो ये थी कार्ल मार्क्स की ऐसी बुक्स जो उन्होंने अकेले लिखी। अब हम पढ़ेंगे वो बुक्स जो उन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर लिखी, यानी कि फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर लिखी। सो अब मार्क्स और एंजल्स ने दोनों ने साथ में मिलकर बुक लिखी, द होली फैमिली। मतलब 2 लोग साथ में हैं तो अब मतलब क्या हो गई, फैमिली बन गई, एक अच्छी खासी फैमिली बन गई। तो होली फैमिली, अब फैमिली में ऐसे लोग होते हैं, मतलब दोनों ही जर्मन थे, ठीक है। एंड दोनों की आइडियोलॉजी भी बहुत मिलती थी, मतलब दोनों की बहुत पटती थी, इसलिए जर्मन आइडियोलॉजी। देन तीसरी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब फैमिली है तो फैमिली से कम्युनिटी भी बनेगी, तो फैमिली और कम्युनिटी जो है 2 लोगों से मिलकर बनती है, ऐसा मान के चलो। फैमिली 2 लोगों से भी मिलकर बन सकती है, और कम्युनिटी तो वैसे बड़ी होती है, लेकिन हम याद करने के लिए कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो थी
दोनों ने मिलकर लिखी, FIM, ठीक है। यह दिखा आपको, ये रहा F से फैमिली, I से आइडियोलॉजी और M से मैनिफेस्टो। तो FIM से मार्क्स एंड एंजल्स हैं, ये दोनों बुक्स, मतलब ये 3 बुक्स साथ में मिलकर लिखी हैं, ठीक है। So now I have switched off my camera so that you can see the slides clearly. So let's begin कि मार्क्स एंजल्स की कौन सी बुक है। तो हमने पढ़ लिया कि मार्क्स और एंजल्स ने कौन सी बुक एक साथ लिखी, ठीक है। अब हम सारी हमने बुक्स देख ली। सो अब हम देखने वाले हैं एंजल्स की। पहली थी ऑन अथॉरिटी, ठीक है, फिर एंटी ड्यूरिंग, फिर सोशलिज्म, यूथोपियन एंड साइंटिफिक, देन द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मार्क्स और एंजल्स ने तो फैमिली के ऊपर एक और बुक लिखी थी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी, उसका नाम था द होली फैमिली, राइट। होली फैमिली लिखी थी उन्होंने एक साथ। लेकिन हमें ओरिजिन ऑफ फैमिली वाली जो बुक है वो वैसे याद रखना था, होली फैमिली की मार्क्स और एंजल्स ने साथ में मिलकर होली मनाई, ठीक है। तो वो उसकी ट्रिक हो गई, होली मतलब HOLI वाला होली। तो उन्होंने वो वाली होली मनाई, तो वो दोनों ने एक साथ लिखी। लेकिन जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टेट, इन सब के बारे में लिखता है, स्पेशली ओरिजिन के बारे में लिखता है, तो जो शुरुआत होती है, शुरुआत तो हमारी क्या होती है, अकेले ही होती है। किसी भी बंदे की शुरुआत अकेले होती है। तो वो अकेला लिख रहा है, कौन, फ्रेडरिक एंजल्स ये चीज़ अकेले लिख रहे हैं, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो एक अकेला बंदा शुरुआत करता है, दैट्स वाई ओरिजिन ऑफ फैमिली ये किसकी हो गई, एंजल्स की, ठीक है। एंड द होली फैमिली दोनों ने एक साथ लिखी थी। देन ये, और एंजल से मुझे याद आता है एंजल्स, यानी कि एंजल होते हैं ना, वैसा। तो जो एंजल का कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूथोपियन कॉन्सेप्ट है। और प्लस जो एंजल है, ऐसा मान लो उसने एक रिंग पहनी हुई है अपने हाथ में, एक जादुई रिंग। तो एंजल्स की एंटी ड्यूरिंग और यूथोपियन और ऑन अथॉरिटी भी याद रखना। प्लस ऑन, ज़्यादातर जो ऑन वाली बुक है वो माओ की होती है, तो आप ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। लेकिन ऑन अथॉरिटी अगर आए तो वो एंजल्स की बुक है। तो कभी कभी लोग माओ का टिक करके आ जाते हैं, तो इसमें ये पॉइंट याद रखना ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। सो जाने से पहले प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ट्रिक कैसी लगी।